बेंगलुरु और शेंज़ेन ये दोनों सिटी इंडिया और चाइना की हैं और दोनों का स्टेटस एक जैसा ही है इन दोनों कंट्रीज़ में। एक तरफ बेंगलुरु इंडिया की आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिटी मानी जाती है और दूसरी तरफ शेंज़ेन चाइना की आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल सिटी मानी जाती है। जिस तरह से इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, उसी तरह से चाइना की सिलिकॉन वैली शेंज़ेन है। तो आज हम इन्हीं दो शहरों का कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आज के टाइम ये दोनों शहर किन मामलों में एक दूसरे से आगे हैं और पीछे हैं। इस वीडियो में दोनों शहरों के सभी पहलुओं की तुलना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों शहरों की ओरिजिन से। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इसकी ओरिजिन के पीछे बहुत सी स्टोरी हैं। लोग कुछ को सच मानते हैं और कुछ को मिथ। लेकिन आज जो मॉडर्न बेंगलुरु है उसको केम्पेगौड़ा ने फाउंड किया था 1537 के आसपास, या फिर यूँ कहूँ कि नामकरण किया था। केम्पेगौड़ा मुखिया की तरह थे विजयवाड़ा एम्पायर में, और आज के बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं शेंज़ेन के लिए आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1979 से पहले शेंज़ेन एक छोटा सा विलेज था, या फिर इसको आप एक छोटा सा टाउन भी बोल सकते हैं, जो हांगकांग के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उस टाइम इस शहर की आबादी सिर्फ 30,000 के आसपास थी। ये वो टाइम था जब चाइना कैपिटलिज्म की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चाइना ने बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड किए थे, जिनमें से शेंज़ेन एक था। यानी यह शहर ज़्यादा पुराना नहीं है। जब से इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है, तब से लेकर अब तक ये शहर एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर देखते हैं दोनों शहरों का एरिया और आबादी। बेंगलोर सिटी का एरिया 709 किलोमीटर स्क्वायर है और मेट्रोपॉलिटन एरिया 8005 किलोमीटर स्क्वायर। 2022 के एस्टिमेट के अनुसार बेंगलोर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। और बात करें शेंज़ेन की तो इसका एरिया 2050 किलोमीटर स्क्वायर है। 2022 के एस्टिमेट के अनुसार इस शहर की पॉपुलेशन 1 करोड़ 28 लाख के आसपास है। यानी दोनों शहरों की आबादी में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब देखते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी। बेंगलोर और शेंज़ेन दोनों शहरों की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। 2021 में बेंगलोर की टोटल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर की एस्टिमेट की गई थी। और बात करें शेंज़ेन की तो 2021 में इस शहर की जीडीपी 471 बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई थी, यानी 4 टाइम बिगर देन बेंगलोर जीडीपी। इवन अगर आप मुंबई से भी कंपेयर करें शेंज़ेन की तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुंबई की जीडीपी भी शेंज़ेन से कम है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने किस तरह से ग्रो किया है। शेंज़ेन चाइना के शंघाई और बीजिंग के बाद सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला शहर है। वहीं बेंगलोर इंडिया का 4th लार्जेस्ट जीडीपी वाला शहर है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के बाद। दोनों शहर सिलिकॉन वैली मानी जाती हैं। तो देख लेते हैं कि दोनों शहरों की आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में बाहर की कंपनियां वही टिक पाती हैं जो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती हो। जो सॉफ्टवेयर और सर्विसिंग वाली कंपनियां हैं बाहर की, वो चाइना में टिक नहीं पाती, या फिर उनको आने नहीं दिया जाता। बल्कि इंडिया में अलग केस है। यहाँ पे आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बाहर की कंपनियां कम मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 20 सालों में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और हमने सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया। शेंज़ेन में आपको एक भी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट बेस्ड बाहर की कंपनियां नहीं मिलेंगी, जबकि बेंगलोर में आपको गूगल, फेसबुक, अमेजोन, IBM, एडोब, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, इवन जो नाम आप अपने रोज की जिंदगी में सुनते होंगे, वो सब आपको बेंगलोर में मिल जाएंगी। जबकि चाइना ने इसके बदले जो आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनाई है वो उनकी खुद की है। जैसे शेंज़ेन में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है टेंसेंट। मुझे पूरा यकीन है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये कंपनी चाइना की है। इसके अलावा बहुत सी चाइनीज आईटी सॉफ्टवेयर इंटरनेट बेस्ड कंपनी मिल जाएंगी जिनका ओरिजिन चाइना में हुआ है। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि बेंगलोर इस मामले में शेंज़ेन से आगे है, टेक्निकली बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की कंपनियों को हटा दें तो बेंगलोर में क्या बचेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के टाइम बेंगलोर की सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, जिसका ओरिजिन बेंगलोर में है। और इस कंपनी की मार्केट कैप 77 बिलियन डॉलर है 2022 में। वहीं शेंज़ेन की सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है टेंसेंट, जिनका ओरिजिन इसी शहर में हुआ था। इस कंपनी की मार्केट कैप है 407 बिलियन डॉलर 2022 में। वहीं शेंज़ेन की सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है टेंसेंट, जिनका ओरिजिन इसी शहर में हुआ था। इस कंपनी की मार्केट कैप है 407 बिलियन डॉलर 2022 में। इस कंपनी की मार्केट कैप है 407 बिलियन डॉलर 2022 में।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनियों में कितना अंतर है। आईटी सॉफ्टवेयर के बाद अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप्स की, जो फ्यूचर के लिए है। देखो यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि दोनों शहरों में कितने स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स की गिनती की कोई वैल्यू नहीं होती। रोज स्टार्टअप्स खुलते हैं और बंद होते हैं। स्टार्टअप्स ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको आगे ले जाना, $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना, वो बड़ी बात होती है। तो हम यही देखेंगे कि दोनों शहरों में कितने स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न्स यानी $1 बिलियन स्टार्टअप। आज के टाइम बेंगलोर में आपको 34 यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाएंगे, जो कि हाईएस्ट नंबर है पूरे इंडिया में। और इन सब में सबसे बड़ी स्टार्टअप है बाइजू, जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है 2022 में। और वहीं बात करें शेंज़ेन की, तो मुझे 2022 का डाटा तो नहीं मिला, लेकिन 2021 का डाटा मिला है, जिसमें पता चला है कि शेंज़ेन में 35 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यानी इस मामले में बेंगलोर पीछे नहीं है ज़्यादा, ऑलमोस्ट बराबर ही बोल सकते हैं। इनमें सबसे वैल्यूड कंपनी है DJI टेक्नोलॉजी। ये कंपनी शेंज़ेन में लोकेटेड है, जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी की वैल्यूएशन रिपोर्ट सिर्फ 2018 तक ही मिली मुझे, जो कि $15 बिलियन की है। ये कंपनी न्यूज में भी थी, क्योंकि अमेरिका ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप के फील्ड में बेंगलोर शेंज़ेन को टक्कर दे रहा है, और ग्रोथ भी शेंज़ेन से ज्यादा है बेंगलोर की। स्टार्टअप के बाद देखते हैं कि सबसे ज्यादा अरबपति किस शहर में रहते हैं। बेंगलोर में आज के टाइम 28 बिलियनियर रहते हैं, और इन सभी में सबसे ज्यादा पैसा है अजीम प्रेमजी के पास, जो कि फाउंडर है विप्रो के। इनके पास $35 बिलियन की संपत्ति है। और शेंज़ेन में 113 बिलियनियर मिल जाएंगे 2022 में, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा है। और शेंज़ेन में सबसे अमीर इंसान है मा हुआटेंग, जो CEO है टेंसेंट के। लोग चाइना में इनको प्यार से पोनी मा के नाम से जानते हैं। इनकी टोटल संपत्ति 2022 में $49 बिलियन की है। इसके बाद देखते हैं दोनों शहरों के ट्रांसपोर्ट सेक्टर। शेंज़ेन और बेंगलोर दोनों शहरों में आपको मेट्रो मिल जाएंगी। आज के टाइम बेंगलोर में मेट्रो की लेंथ 56 किलोमीटर की है, और शेंज़ेन में ये 419 किलोमीटर की है। यानी बेंगलोर का कोई मुकाबला नहीं है शेंज़ेन से। शेंज़ेन में जो रोड की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेंगी एज कम्पेयर टू बेंगलोर। चौड़ी सड़कें, लेस ट्रैफिक, खूबसूरत इंटरचेंजेस, शेंज़ेन इस मामले में बहुत आगे है। शेंज़ेन का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेंगलोर से बहुत अच्छा है। इतने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के चलते शेंज़ेन में आपको एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेंगी, जबकि बेंगलोर में इन सभी चीज़ों की कमी है अभी तक। और रही बात स्काई स्क्रैपर्स की, तो इसकी भी कोई तुलना नहीं है। शेंज़ेन में आपको 198 मीटर हाइट से ज्यादा की 341 बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। वहीं बेंगलोर में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट सिर्फ 153 मीटर की है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों शहरों में क्या क्या है। यह मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाया है, ताकि आप सोचे कि हमें किससे तुलना करनी चाहिए। अगर मैं भी चाहता तो बेंगलोर की तुलना पाकिस्तान के किसी शहर से कर देता, और लोग खुश हो जाते देखकर कि बेंगलोर कितना आगे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी तुलना पाकिस्तान से होनी चाहिए। ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। चाइना ने पिछले 20 सालों में ऐसा क्या किया है कि हम नहीं कर पाए। टू बी ऑनेस्ट, आज भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है, भले ही इससे किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है। ग्लोबल सिटी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लोबल माइंडसेट होना चाहिए। हमने कुछ इंडियन आईटी और विदेशी कंपनियों के दम पर ये बोल दिया कि हम आईटी हब है दुनिया के, बेंगलोर और सिलिकॉन वैली है दुनिया की। लेकिन फिर भी गूगल, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां इंडिया में नहीं है। इवन चाइना में आपको हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियां मिल जाएंगी, जो इन अमेरिकन कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि TCS, इन्फोसिस और विप्रो क्या करती हैं, मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि गूगल, फेसबुक क्या करती हैं, तो ये सब लोग बता देंगे, क्योंकि TCS, विप्रो और इन्फोसिस ये तीनों जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन इनका इम्पैक्ट आम लोगों की जिंदगी में न के बराबर है। आप खुद सोचिए, अगर विप्रो, इन्फोसिस बंद हो जाती है तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका की गूगल बंद हो जाती है तो आपकी जिंदगी रुक सी जाएगी।